स्मार्ट नोटबुक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मूसलाधार के बारे में पढ़ेंगे। मूसलाधार किसे कहते हैं, या मूसलाधार क्या है, या मूसलाधार की परिभाषा। सरसों के पौधे की जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है जिससे जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसलाधार कहते हैं। आइए इसी में से समझ लेते हैं। सरसों के पौधे की जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है। इस मुख्य जड़ से छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसलाधार कहते हैं। पार्श्व का मतलब होता है साइड से। आइए फिर से हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। सरसों के पौधे की जड़ों में एक मुख्य जड़ निकलती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसलाधार कहते हैं। मूसलाधार द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे कि चना, मटर, सरसों का पौधा। आइए हम दूसरी परिभाषा समझ लेते हैं। झागड़ा या रेशेदार जड़ किसे कहते हैं, या झागड़ा या रेशेदार जड़ की परिभाषा। घास के पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झागड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। आइए इस इमेज की मदद से समझ लेते हैं। यह एक घास का पौधा है। घास के पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ें के गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झागड़ा रेशेदार जड़ कहते हैं। घास के पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झागड़ा रेशेदार जड़ कहते हैं। झागड़ा या रेशेदार जड़ एकबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे मक्का, गेहूं। अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता में हम आगे बढ़ते हुए और परिभाषा या इम्पोर्टेंट शब्द समझ लेते हैं, जो हमारे विज्ञान में हमेशा काम आएंगे। बीजपत्र किसे कहते हैं, या बीजपत्र क्या है, या बीजपत्र की परिभाषा। बीजपत्र जब हम बीज जैसे चना का आवरण हटाते हैं। जब हम बीज जैसे चना का आवरण हटाते हैं तो वह दो भागों में विभक्त दिखाई देता है। आपको दो भागों में विभक्त होते हुए दिखाई दे रहा होगा। प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहते हैं। इसका जो भाग है इसे भी बीजपत्र कहा जाता है, ऐसे भी बीजपत्र, मतलब कि चना द्विबीजपत्री है। आगे बढ़ते हैं। द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। आइए फिर से हम बीजपत्री विधाओं पढ़ लेते हैं। जब हम बीज जैसे चना के आवरण को हटाते हैं, तो वह दो भागों में विभक्त दिखाई देता है। दो भागों में विभक्त होते हुए दिखाई देता है, तो प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहते हैं। यह भी बीजपत्र है, यह भी बीजपत्र है। आगे द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, या द्विबीजपत्री क्या है, या द्विबीजपत्री की परिभाषा। द्विबीजपत्री जिन पौधों के बीजों में दो बीजपत्र होता है उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। उदाहरण चना, मटर। द्विबीजपत्री का उदाहरण है चना और मटर। एक बीजपत्री किसे कहा जाता है। एक बीजपत्री जिन पौधों के बीजों में एक बीजपत्र होता है उन्हें एक बीजपत्री कहा जाता है। एक बीजपत्री का उदाहरण मक्का, गेहूं। क्योंकि गेहूं को जब आप देखोगे तो वह दो भागों में नहीं बंटता है, इसलिए एक बीजपत्री के उदाहरण हुए हैं जैसे मक्का, गेहूं।